गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। चलो चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने क्या बात कर लिया था? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब बात कर लिए थे। यस और नो एवरीवन? बोलो जल्दी, फास्ट। एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, इज इट क्लियर? हमने लास्ट क्लास में क्या क्या बात कर लिया था? पोटेंशियल और पोटेंशियल बात कर लिया था, एनर्जी कंजर्वेशन देख लिया था। बोलो, उसमें किसी को कोई डाउट है? अरे किसी को कोई डाउट है इसमें? सर आगे बढ़े? सबको मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे फटाफट। तो आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन। अच्छा, उससे पहले एक सवाल कर लेते। एक सवाल होता, ध्यान से सुनो। एक सवाल कर लो। मान लो देयर आर एन ड्रॉप। कितना ड्रॉप है? एन ड्रॉप, ईच ऑफ रेडियस आर। देयर आर एन ड्रॉप, ईच ऑफ रेडियस आर। ठीक है? और ऐसा कितना ड्रॉप है? एन। एन टाइम्स। वाटर का ड्रॉप है, मान लो। किसका है? वाटर का ड्रॉप है। एन नंबर ऑफ ड्रॉप है, ईच ऑफ रेडियस आर। और हैविंग आर, और हर एक ड्रॉप का पोटेंशियल वी है। कितना पोटेंशियल है? वी। अब इन सबको क्या किया गया? इन सबको मैंने मर्ज करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया। क्या बनाया? इन सबको मैंने मिला के एक बड़ा ड्रॉप बनाया जिसका रेडियस आर है। यस और नो? मेरा सवाल ये पूछा गया, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस न्यू ड्रॉप? बड़ा ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा? है ना? वी विल, हमने क्या किया? इसको मर्ज किया है। मर्ज करके एक बड़ा ड्रॉप बनाया है। एन नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप है, हर का पोटेंशियल वी है, रेडियस स्मॉलर है। इसको मर्ज करके हमने एक बड़ा ड्रॉप बनाया। यस और नो? और सबका, अब आपसे पूछा जी, जो बड़ा ड्रॉप बना है उसका नया पोटेंशियल क्या होगा? वी डैश क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी डैश? सेवन टाइम ऑफ पोटेंशियल ऑफ दिस। 10 टाइम्स हो जाएगा। सोच के बोलो। सर ये बोर्ड में भी आया था, प्री बोर्ड। सेम में फाइनल में आया था सर। क्या हो जाएगा ये? सर रेडियस पे डिपेंड करता है। रेडियस भी तो है, बड़ा आर स्मॉल बराबर आर। छोटा पहले एन। सवाल समझो, सवाल इसका समझो क्या है। वॉल्यूम इक्वल होगा ना, सबका वॉल्यूम इस बड़े वाले के। सवाल क्या है? एन नंबर ऑफ ड्रॉप है जिसको मर्ज करके एक बड़ा ड्रॉप हमने बनाया। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल एन नंबर ऑफ ड्रॉप इज मर्जिंग, सबको मिला के एक बड़ा ड्रॉप बनाया। तो मेरा सवाल है, नया जो ड्रॉप बनेगा उसका वोल्टेज निकालो, बता लो कितना होगा। कितने लोगों को लगता है एन वी होगा? ये सही है क्या? नहीं सर, रेडियस पे भी तो डिपेंड करेगा। करो करो करो, ट्राई करो। जल्दी करो, ट्राई फटाफट। सर रेडियस तो आई क्यूब रूट ऑफ एन इंटू आर। मैंने पोटेंशियल पूछा है। सर एन की पावर 2/3 के क्यू बाय आर। चलो देखते स्मॉल हैं। आर, क्यू कहाँ से आ गया? सॉरी के क्यू बाय आर, 2 नहीं सर। क्यू कहाँ से आया? क्यू तो सर दिए ही फिर नहीं हम, हमने। हाँ मतलब उसके जगह हम वी रख देंगे ना, के क्यू बाय आर की जगह वी रख देंगे तो हो जाएगा हाँ। एन की पावर 2/3 वी। चलो बाकी लोग फटाफट करो। चलो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो एवरीवन, ध्यान से देखो। पहली बात है, हमारे पास क्या है? क्या हमारे पास एन नंबर ऑफ ड्रॉप है? चलो डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास एन नंबर ऑफ ड्रॉप है। यस और नो? और हर ड्रॉप का क्या पता हमको?
क्या रेडियस पता है? तो सर हर ड्रॉप का वोल्टेज होगा, तो मान लिया हर ड्रॉप पे क्यू चार्ज है, तो क्या के क्यू बाई आर का वैल्यू वी के बराबर है? अरे हाँ है ना, तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया? आर वी बाई के। बोलो कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ है ना। ऐसा कितना यस ड्रॉप है? सर। ऐसा एन ड्रॉप है। एन। अच्छा कई लोगों ने इनिशियली बोला था एन वी। पहली बात है वोल्टेज का ऐसा कुछ नहीं, वोल्टेज कंजर्वेशन नाम से आपने कुछ नहीं पढ़ा। आपने क्या पढ़ा है? चार्ज कंजर्वेशन। वोल्टेज कंजर्वेशन नहीं है कि इसका वी है इसका वी है, इससे मिला दिए तो एन वी हो जाएगा या 3 वी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? आपने क्या कंजर्व किया है? चार्ज कंजर्वेशन पढ़ा है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? अरे हाँ है ना। सोचो जब ऐसा वाला ड्रॉप आप मिलाओगे तो टोटल चार्ज क्या होगा? टोटल नेट चार्ज होगा एन इंटू क्यू, यही होगा। अरे हाँ है ना, क्योंकि अगर इस पे चार्ज क्यू है, हर पे चार्ज क्यू है, सबको मिला के एक नया ड्रॉप बनाएंगे, तो नया ड्रॉप पे जो चार्ज आएगा वो क्या होगा? एन इंटू क्यू। और क्यू का वैल्यू कितना है? एन इंटू आर इंटू वी बाई के। बोलो इसमें बात समझ में आ रही है क्या? अरे बोलो। यस सर। अब सवाल है बड़ा वाला जो ड्रॉप बनेगा क्या उसका जो वॉल्यूम होगा सब छोटे वाले ड्रॉप से मिलके बना है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ 4/3 पाई आर क्यू? अरे हाँ है ना। यस सर। जो रेडियस आएगा दैट इज इक्वल टू एन टू द पावर 1/3 इंटू आर। अरे हाँ है ना। Yes, sir. जो बड़ा, और इसके ऊपर चार्ज कितना हो गया? क्यू नेट। तो इसका वोल्टेज वी डैश कितना हो गया? के क्यू नेट बाई आर, यही आया। अब के को के रखो, क्यू नेट का वैल्यू कितना था यहाँ पे देखो, निकाला था क्यू नेट एन आर वी बाई के अपॉन आर। आर के जगह में क्या लिखेंगे? एन टू द पावर 1/3 अपॉन आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आर ने आर को मार दिया? अरे हाँ है ना। फाइनली क्या बना? फाइनली आएगा वी डैश का वैल्यू के एन टू द पावर 1 सर माइनस के भी 1/3। तो कैंसिल हो जाना चाहिए। के वी कैंसिल हो जा रहा। अरे हाँ है ना। और क्या कैंसिल हो रहा? और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? एन की पावर कम हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। एन की पावर 2/3 आएगा इनटू वी। वी होगा, यही होगा क्या? बोलो यस सर। यस और नो। आई होप सो ऐसा सवाल आपको समझ में आ गया। देखो जैसे हमने यहाँ पे किया है कि छोटे छोटे ड्रॉप से बड़ा ड्रॉप बनाया है, आगे चल के आपको देगा बड़ा ड्रॉप को छोटे छोटे ड्रॉप में डिवाइड किया। क्या ऐसा भी आ सकता है? अरे हाँ है ना। बोलो Yes. कोई दिक्कत वाली बात? इसका जो टोटल चार्ज अगर इक्वली डिवाइड होगा तो सब पे क्यू बाई एन चार्ज आएगा। यस और नो? बोलो। यस सर। वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा, चार्ज कंजर्वेशन होता। वोल्टेज कंजर्वेशन नाम से कोई ऐसा चीज आप पढ़े नहीं हो। आई होप सो मेरी बात आपको समझ में आ गई। क्लियर है क्या सबको? अरे बोलो आगे बढ़े। यस सर। यस आगे सर। बढ़। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये। डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे। देखो कोई भी रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके वजह से उस रीजन में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मान लो कोई रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये ध्यान से सुनना कि अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब उस रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? यस और नो? यस सर। अब कैसे बताया करेंगे कि सर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और क्या होगा? ध्यान से सुनो। मान लो किसी रीजन में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब मान लो आप ये पॉइंट ए ले रहे हो और एक छोटा सा पॉइंट आपने लिया है बी, और ए से बी आप चल रहे हो डी आर। कितना चल रहे हो? डी आर डिस्टेंस आपने चला है, डी आर डिस्प्लेसमेंट, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट हो जाएगा डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। क्या होगा? माइनस ई डॉट डी आर। समझ में आ रहा है क्या? ये रिलेशन होता है। अगर किसी रीजन में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और आप छोटा सा डिस्टेंस चल रहे हो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट चल रहे हो डी आर। समझ में आ रहा है क्या? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे आप दैट इज डीवी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। क्लियर? अब ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इन द डायरेक्शन ऑफ अरे हाँ है ना। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल इज डिक्रीजेस। समझ में आ रहा है क्या? अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चलोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? बोलिए। यस सर।
ये यस रिलेशन इंपॉर्टेंट है, यस और नो? फटाफट नोट करो। अब सोचो, अब अगर 2 पॉइंट का किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो 2 पॉइंट के बीच का छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हो माइनस ई डॉट डी आर, यस और नो? अब इसी को इंटीग्रेट कर दोगे, मान लो आप ए से बी जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो, ठीक है, तो इसका कोई पोटेंशियल होगा आर इनिशियल से आर फाइनल जा रहे होगे, तो ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। और इंटीग्रेशन डिपेंड करता है आपको कैसा दिया है, इसको फाइंड आउट करोगे तो आप पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हो। बोलो क्लियर है एवरीवन? इज इट क्लियर? यस Yes, इज सर। इट sir. क्लियर? यस सर। अच्छा, अब जैसे कुछ बातें ध्यान से सुनो। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से सुनना, ठीक? जैसे मैं इस फॉर्मूले को देख रहा हूँ, मान लो किसी रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड है, कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है? सब जगह वैल्यू सेम है और सब जगह डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम, ठीक? तो सोचो डीवी को क्या लिख सकते हो? डीवी को लिख सकते हो माइनस ई डॉट डी आर, यस और नो? जब इंटीग्रेट करोगे और यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो ये हो जाएगा डेल्टा वी, दैट इज माइनस ई बाहर आ जाएगा डॉट डेल्टा आर। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात? क्योंकि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो आप डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? अरे यस बोल लो। यस अच्छा, दूसरा चीज, अगर आप फील्ड के डायरेक्ट, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक? और आपने 2 पॉइंट लिया है ए बी, और इसका पोटेंशियल वी ए और इसका पोटेंशियल वी बी है, कौन ज्यादा होगा? बोलो कौन ज्यादा होगा? किसका पोटेंशियल? ए का पोटेंशियल ज्यादा VA होगा का। बी से, ठीक है? अच्छा, मान लो ये पॉइंट सी है, अगर आप फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ोगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज होगा या नहीं नहीं होगा? आएगा। नहीं होगा। नहीं है, क्योंकि ए नहीं डॉट डी होगा। आर जीरो आ जाएगा, यस और नो? तो क्या मैं बोल सकता हूँ वी ए इक्वल टू वी सी? अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड बढ़ोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और इन द फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बढ़ोगे तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? इस रिलेशन से ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अरे हाँ या ना? बोलो, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। आई होप तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाए एवरीवन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट, in a region the electric field is 2 I cap minus 3 J cap plus 4 K cap न्यूटन पर कूलम, ठीक? आपसे पूछा फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -2, 1, 3 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4, 0, 1। ये 2 पॉइंट दिया हुआ, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। सर ये -2, 1, 3 है। हाँ, -2, 1, 3 है ना? आपको फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी, बताइए। सर सर कह 7। रहा। क्या आ रहा है? सर 13 आ रहा है मेरे को। 13 वोल्ट। सभी लोग यस करके सर। रखो, फटाफट मैं डिस्कस कर।
सर -7 वोल्ट। चलो हो गया क्या, डिस्कस कर ले। चलो 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 एवरीवन, देखो कैसे करेंगे सर इस तरह के सवाल को करने का जनरल तरीका। ध्यान से देखो, हम क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, जनरल तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि हर तरीके का सवाल आपको करने आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म है? इलेक्ट्रिक फील्ड सर कांस्टेंट आ जाएगा, यूनिफॉर्म उसका एक्स वाई जेड सब चीज कांस्टेंट है, यस और नो? तो हम एक ऐसा तरीका देख रहे हैं, चाहे यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, सब तरीके से हम निकाल सके, यस और नो? लेट्स टॉक अबाउट जनरल तरीका। तो हमें पता है कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ 2i कैप प्लस -3j कैप प्लस 4k कैप, यही दिया है ना? अरे हाँ या ना? यस सर। तो मान लेते हैं dr वेक्टर है dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप। ऐसा क्यों माना सर? मान लो मैं x में dx चला, y में dy चला, z में dz चला, यस और नो? तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आएगा, क्या वो dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप आएगा? बताओ, कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर है? यस तो dv क्या होने वाला, dv होने वाला माइनस ई डॉट डी आर। अब जब तुम ई डॉट डी आर करोगे तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, 2 इंटू डी एक्स माइनस 3 इंटू डी वाई माइनस 4 इंटू डी जेड, यस और नो बोलो? क्या माइनस को इधर ले आए, ये माइनस को मैं उठा के यहाँ ले आ रहा हूँ, इसको इंटीग्रेट करोगे, यस और नो बोलो? अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x कहां से कहां चेंज हुआ, देखो कहां से कहां गया मैं, x चेंज हुआ -2 से 4, -2 से 4। y कहां से कहां चेंज हुआ, y चेंज हुआ 1 से 0। अरे हाँ या ना बोल लो? z कहां से कहां चेंज हुआ, z चेंज हुआ 3 से 1, क्लियर? 3 + 4dx माइनस dv, मतलब dz अच्छा ये कहां से कहां गया, सही है ना? ये dv में कहां से गया, a से b गया, मैं a से b गया, तो dv आने वाला है vb माइनस va, नेगेटिव करोगे तो क्या va माइनस vb हो जाएगा ये, एंड दैट इज 2 इंटीग्रेशन x आएगा 4 to -2 -3 इंटीग्रेशन y आएगा 0 to 1 -4, -4 क्यों आया, +4 आएगा ना, वही +4 बोल रही थी सर। z 1 2 3, बोलो क्लियर है क्या? अरे हाँ है ना, क्लियर? तो va माइनस vb होगा, va माइनस vb होगा 2 इंटू 4 + 6 आएगा ये, दूसरा कितना आएगा -3 इंटू ये कितना है 3 - 1 2 आएगा, और +4 ये कितना आएगा देखो -2 कितना है 12 -6 -8 कितना है ये, अरे 6 - 8 6 - 8 कितना है -2। अरे हाँ या ना बोलो? यस सर। क्या और ऐसा सवाल कराने का जरूरत है? सर, मैंने नॉर्मल डॉट प्रोडक्ट से किया था तो मेरा तो 7 वोल्ट आया आंसर। तुम्हें 7 वोल्ट कैसे ऑलमोस्ट आएगा? सबका ही 7 वोल्ट आया है। डॉट प्रोडक्ट से 7 वोल्ट आया? सर आपने सेकंड में गलती की है, सेकंड वाला। यस कहाँ सर। कहाँ पे बोलो? सर सर अपनी लिमिट, इस वाली स्लाइड करो। कौन वाली? सर लिमिट 1 से 0 सर ये -3 इंटू 2 नहीं होगा सर। +3 होता है। अच्छा यहाँ ये 1 से 0, ये 1 से 0 बोल रहे हो तो ये 1 हो जाएगा। 1 से 0 मतलब ये 1 सर आएगा या -1? -1। -1 आएगा तो प्लस हो जाएगा। हाँ हाँ, सर। अब कितना आ रहा, अब ठीक है?
यस सर। बोलो, ये तरीका आपको आना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. इसमें चाहे यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, सबका आंसर आ जाएगा। जैसे एक और सवाल ले, चलो एक और सवाल देखो। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, किसी सर। रीजन में एक्स स्क्वायर आई कैप -2 वाई जे कैप, ठीक। आप एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1,0,1। सर 7 कहाँ से आ रहा था बेबी? 10 आएगा ना। 12 + 6 18 और -8 10 हुआ ना। कितना? 18 - 8 10 आएगा ना ये। सर यहाँ पे हमारा माइनस 3 हो जाएगा। सर फिर तो 3 हो जाएगा ना। क्या हो गया? सर 12 + 3 हो जाएगा ना, वो 1 हो गया ना अब। ये वाला बोल रहे हो? यस सर। हाँ सर 12 + 3 +3 या -3? सर प्लस सब प्लस +3 3 होगा। +3। अब आ जाएगा ना 7। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। 2,4,5। अब ए से बी जा रहे हो, राइट द पोटेंशियल डिफरेंस फटाफट। VA - VB बताइए। हो गया सर। डन एवरीवन? यस सर। हो गया सबका? यस सर। चलो डिस्कस कर ले फटाफट। चलो ध्यान से देखो। हाँ, तो पहली बात ये है कि सर हम DR लिख देंगे। क्या लिख देंगे DR? बोलिए, हम DR क्या लिखेंगे? तो E का वैल्यू कितना है? क्या लिखा है मैंने? अरे बोल लो, E क्या था? x² i कैप -2y j कैप। माइनस है। यस सर।
तो डी आर वेक्टर लिख दे रहे, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, जेड कैप लिखने का जरूरत नहीं है, के कैप वाला ये लिखने का जरूरत है, नहीं लिखेंगे तो सर चलेगा ना। नहीं। नो सर। तो डीवी हो जाएगा माइनस ई डॉट डी आर, डायरेक्ट लिख दे एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस को इधर ले जाओ, है ना, ए टू बी चले हैं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2y डी वाई, यस और नो, अरे बोल लो। यस सर। यस सर। इसी को इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा x टू द पावर 3/3 माइनस वाई स्क्वायर, ये आएगा। यस सर। यस सर। अब x कहां से कहां चेंज हो रहा है ये चेक करो, x चेंज हो रहा है 1 से 2, 1 से 2, y चेंज हो रहा है 1 से 5, 0 से 4, खत्म, क्या आ रहा है इसका आंसर बोलो। माइनस VA 41 VA माइनस VB माइनस 41 आ रहा, बाय 3। सबका ये आ रहा बोलो। यस यस सर, यही आ रहा है। और बात करने का जरूरत है, तो माइनस है ना आगे, VB माइनस V आगे माइनस है, देखो ठीक है, आगे बढ़े, बोलो क्लियर। यस अरे सर। क्लियर। अच्छा अब ध्यान दे, देखो अगर किसी रीजन में फील्ड दिया था तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, यस और नो। अब मान लो अगर किसी रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, क्या दिया हुआ, पोटेंशियल दिया हुआ किसी रीजन का, मान लो ये तीनों का फंक्शन है एक्स वाई जेड का, ठीक, तो आपसे पूछेगा फील्ड, क्या पूछेगा, फील्ड, किसी रीजन में आपको पोटेंशियल दे देगा और आपसे क्या पूछेगा, फील्ड। तो ध्यान दे देखो फील्ड क्या होगा, फील्ड होगा माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, याद है ना डेल वी डेल जेड पार्शियल डेरिवेटिव, यस और नो। यस सर। अरे हाँ है ना, यस समझ सर। में आ रहा है क्या। तो अगर यस किसी सर। रीजन में आपको पोटेंशियल दे दे और फील्ड पूछे तो ऐसे निकालना, समझ में आया। जैसे एक सवाल देखो, जैसे एक सवाल देखो, मान लो किसी रीजन में पोटेंशियल है 2x प्लस वाई, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,3 मीटर, इस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। पोटेंशियल इस तरीके से डिफाइंड है, सर -3 होगी कांस्टेंट। आई कैप जे कैप कुछ तो आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा मैंने, पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अरे हाँ या ना बोल लो। सर 2i कैप प्लस i 1 j कैप। जल्दी फास्ट बाकी लोग। सर -2i कैप -1 j कैप। ओके एक क्लास और लगेगा जिसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलो क्लियर है। चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फील्ड की। तो फील्ड होगा माइनस ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स करोगे तो वाई कांस्टेंट होगा। अरे हाँ है ना, तो ये आ जाएगा 2, तो 2 आई कैप। अच्छा फिर डेल वी बाई डेल वाई करोगे तो 1 आएगा। क्या यूनिफॉर्म फील्ड आ रहा है। यस सर। तो हर जगह सेम होगा, यस होना। बोलो और बात करने का जरूरत नहीं। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है क्या। अरे बोलो, अरे बोलो सर ना। एक बार दोबारा बता दो। यस देखो सर। डेल वी बाई डेल एक्स निकालेंगे, डेल ऑफ डेल एक्स वी क्या होगा 2x प्लस वाई। जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो y कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अरे हाँ है ना, बोलो ना। तो क्या बनेगा 2 बनेगा। यस सर। डेल वी बाई डेल वाई हाँ निकालोगे सर। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि x कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही है ना, बोल लो। अरे ओके बोलो सर। ना यार। यस सर। एक और सवाल देख लो।
मान लो पोटेंशियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3y z वोल्ट। ठीक, आपसे पूछा फाइंड फील्ड एट 1,3,1। इस रीजन में फील्ड बताओ, इस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे ई का वैल्यू बताओ फटाफट। सर -2i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप। चलो बाकी लोगों को करने दो फटाफट, फिर डिस्कस करते हैं। सर -2i प्लस 3j प्लस 9k। हो गया सबका, डिस्कस कर दे एवरीवन। यस सर। चलो एक सेकंड। हाँ, सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे? डेल वी बाई डेल एक्स क्या आएगा बोलो? डेल वी बाई डेल एक्स आएगा 2। डेल वी बाई डेल वाई क्या आएगा? डेल वी बाई डेल वाई आएगा -3y। और डेल वी बाई डेल जेड क्या आएगा? डेल वी बाई डेल जेड आएगा कितना आएगा? ये -3z आएगा ना डेल वी बाई डेल वाई। यस सर। और डेल वी बाई डेल जेड आएगा तुमको -3z -3y। -3y। और एक्स वाई का वैल्यू दिया और पुट करो फटाफट, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दो। लिख दोगे? अरे बोलो। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ध्यान से देखो, माइनस कितना आएगा बोलो? एक्स का वैल्यू पुट करो, 2i कैप माइनस 9j कैप, है ना? समझ में आ रहा है क्या? सर और 3 आएगा ना जे में, किसमें? जे कैप में 3 आएगा ना। हाँ, क्या लिखेंगे बोलो? 2i कैप -3j कैप, और यहाँ क्या लिखेंगे? -9k कैप। -9k पर आगे आगे नेगेटिव है, ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़े। यस अरे हाँ सर। या ना बोल लो जल्दी जल्दी, फास्ट। यस क्लियर? सर। फील्ड दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस आता, पोटेंशियल दिया तो फील्ड निकालने आता। क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। किसकी बात करने जा रहे हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस? A सर जहाँ surface पोटेंशियल whose सेम all points has same potential, yes or no? A surface whose all points are same potential, yes or no? कोई दिक्कत वाली बात? अब सोच के देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कैसे? मान लो अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? क्या एक प्लेन होगा परपेंडिकुलर टू दिस? अरे हाँ या ना? यस यस सर। सर। क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड? इसका V1 और यस इसका सर। V2 है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, कोई पॉइंट चार्ज है प्लस Q, इसका फील्ड लाइन कैसा होगा? क्या ऐसा होगा? अरे हाँ या ना बोलो?
यस सर। अगर ऐसा है तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? क्या स्फेरिकल शेप का बनेगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल। अरे हाँ, और बढ़ते जाओ और अगर कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज होगा तो सिलेंड्रिकल। सिलिंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। क्या सिलेंड्रिकल बनेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर? अरे हाँ या ना बोलो, यस सर। यस सर। क्योंकि इसमें फील्ड लाइन ऐसा है लाइन चार्ज के लिए, फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा मान लो किसी रीजन में ऐसा फील्ड लाइन है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा। यस सर। बोलो समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? यस और नो एवरीवन? आगे बढ़े। यस सर। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो डाइपोल। देखो डाइपोल क्या है? इट इज अ सिस्टम of two equal and opposite charge placed at finite separation. ठीक है, डाइपोल क्या होता है? दो चार्ज का सिस्टम, जैसे मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू और एक चार्ज है माइनस क्यू, ठीक, माइनस। और दोनों फाइनाइट सेपरेशन डी पे रखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग डाइपोल। क्या बोलते हैं? डाइपोल। क्लियर है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यस और नो? क्लियर? समझ में आ रहा है यस क्या? सर। अच्छा, हर एक डाइपोल के पास एक क्वांटिटी होता है जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। ठीक, डाइपोल मोमेंट को पी वेक्टर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का होता है क्यू, पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस, पॉजिटिव चार्ज इनटू डिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? मेरी बात समझ में? और इसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है क्या? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। यस सर। तो कोई भी डाइपोल मान लो ऐसे रखा हो तो आप क्या करोगे? डाइपोल में प्लस क्यू माइनस क्यू ना दिखा करके आप पी वेक्टर ऐसा दिखा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? पी वेक्टर मतलब यहाँ प्लस क्यू और यहाँ माइनस क्यू। क्लियर है? अच्छा, जनरली जो डिस्टेंस लेते हो हम 2D लेते हैं। कितना लेते हैं? 2D या 2A? 2D। ताकि कैलकुलेशन आसान रहे तो 2A मान लेता हूं मैं। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो? क्लियर है एवरीवन? क्लियर? अब ध्यान से देखो, अब कोई भी डाइपोल है, जैसे मान लो ये एक डाइपोल है, ठीक, अब इस डाइपोल का दो जगह पे हम लोग फील्ड की बात करते हैं। डाइपोल की वजह से दो जगह पे फील्ड, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक, ये डाइपोल हो गया। एक होता है एक्सियल। क्या होता है? एक एक्सियल, ध्यान से सुनो, बाद में डेरिवेशन की बात करेंगे। एक्सियल पॉइंट पे मान लो, अगर एक्सियल पॉइंट पे आर दूरी पे बात, इसको बोलते हैं एक्सेस। आर दूरी पे, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। ए क्या है? 2A इज द डिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या? सेंटर ऑफ डाइपोल से आप कोई पॉइंट ले रहे हो एक्सेस पे, तो यहाँ पे फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ पी के डायरेक्शन। पी जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में होगा। कितना होता पता है फील्ड? 2kp by r cube। P वेक्टर बाई आर क्यू। समझ में आ रहा है क्या? कोई Yes, भी sir। डायपोल की वजह से आर दूरी पे है ना, आर क्या लिया? बहुत बड़ा है सेपरेशन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। यस और नो? एक्सेस पे कहां बात कर रहे हैं हम? एक्सेस पे बात करें। कहां बात कर रहे हैं? एक्सेस पे। किस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? उसी डायरेक्शन में होगा जो पी का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब। बोलो इस बात में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? अच्छा, चाहे आप यहाँ पे ले लो, अगर आप इस पॉइंट पे बात करोगे यहाँ पे आर दूरी पे, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किस डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में पी वेक्टर है। पी वेक्टर और ई वेक्टर क्या होगा एक्सियल पॉइंट पे? पैरेलल होगा। बोलो समझ में आया? यस अरे हाँ या ना? मान लो आप पी वेक्टर ऐसे रखते हो, डाइपोल ऐसे रखते हो, ध्यान से देखो, तो एक्सेस कौन सा हो गया? ये हो गया। तो मान लो एक्सेस पे किसी पॉइंट पे आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो मान लो यहाँ से आर दूरी पे बात कर रहे हो नीचे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा एक्सेस पे, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब। बोलो और बात करने का जरूरत है क्या? तो पॉइंट में समझ में आया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे डाइपोल की वजह से? अरे हाँ या ना?
यस सर। Yes, दूसरा sir. होता है इक्विटोरियल। इक्विटोरियल पॉइंट, ध्यान से देखो इक्विटोरियल क्या होता है, तो देखो ध्यान से। मान लो ये डायपोल है, तो ये हो गया पी वेक्टर ऐसा, यस और नो, ये हुआ प्लस क्यू और ये हुआ माइनस क्यू, ठीक। और ये डिस्टेंस कितना है 2a, अरे हाँ या ना बोलो। तो ये जो लाइन होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज कॉल्ड द इक्विटोरियल प्लेन, दिस इज कॉल्ड द, अरे बोलो ना, इक्वेटोरियल सर। इक्विटोरियल। अब सोचो यहां से आर दूरी पे अगर आप कैलकुलेट करो, पहली बात ध्यान से सुनना, यहाँ पे आर दूरी पर जो होता है अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, किधर होगा, पी डायरेक्शन से एंटी पैरेलल। अगर पी इधर है तो उसके अपोजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पॉइंट पे, यस और नो। और कितना होगा के पी बाई आर क्यू, कितना होगा के पी बाई आर क्यू, समझ में आ रहा है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पॉइंट पे होता माइनस के पी वेक्टर बाय, माइनस क्या मतलब हो रहा है कि जो पी डायरेक्शन है उसके अपोजिट है इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है क्या, अरे हाँ या ना। सर। Yes, sir. अब ध्यान से देखो एक चीज और, कि अगर कोई डायपोल है, मान लो ऐसा, आपसे पूछे जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, मान लो ये डायपोल है और जनरल पॉइंट मतलब आर दूरी पे और यहाँ से थीटा पे। अब ना ही एक्सियल है और ना ही इक्विटोरियल है, सोचो थीटा 0 हो जाएगा तो क्या एक्सियल हो जाएगा, अरे हाँ है ना। यस सर। और थीटा अगर 180 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल। अब मान लो आपसे पूछा जाए बताइए जनरल पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो कैसे करेंगे, क्या पी को हम 2 पार्ट में तोड़ दें, पोल को ब्रेक कर लेंगे। यस सर। पी कॉस थीटा और इधर आएगा पी साइन थीटा, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्या इसको भूल जाएंगे। अब पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल पॉइंट है, यहाँ पे कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू, ठीक। और पी साइन थीटा इधर है तो इधर हो जाएगा के पी साइन थीटा बाई आर क्यू, क्लियर है क्या। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, बोलो कोई दिक्कत वाली बात। क्या ये एंगल अल्फा होगा, tan अल्फा का वैल्यू बोलो, tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा बोलो, क्या होगा 1/2 tan थीटा, अरे हाँ या ना। यस करो इसको और इसको डिवाइड, और ई का वैल्यू कितना होगा √2 के पी कॉस थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस के पी साइन थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर, बोलो समझ में आ रहा है क्या, यस और नो। इसको Yes, सिंप्लीफाई sir. करोगे क्या इसको सिंप्लीफाई करेंगे बोलो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ई का वैल्यू क्या आएगा जनरल पॉइंट पे, मैग्नीट्यूड के पी आर क्यू बाहर निकल जाएगा, के पी आर क्यू बाहर निकल जाएगा, √ क्या बनने वाला 4, अरे हाँ है ना 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा 1 + 3 cos square theta. 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दो के पी बाई आर क्यू इंटू √3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, क्या ये बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। Yes, sir. Yes, sir. बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सवाल पूछा जाता है, बताओ इसमें डाउट है तो। No, sir. एवरीवन आई एम आस्किंग, बोलो No, sir. नहीं है। No, sir. पक्का नहीं है। नेक्स्ट देखो, जब किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, व्हेन अ डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायपोल पे टॉर्क लगता है कितना, देखो जब कोई डायपोल को किसी फील्ड में रखेंगे, सोच के देखो, मान लो ई वेक्टर यूनिफॉर्म है, क्या है ई वेक्टर यूनिफॉर्म है, ठीक, ध्यान से सुनना। मान लो आपने एक डायपोल लिया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ऐसा कुछ, और यूनिफॉर्म है, सब जगह सेम है, और आपने एक डायपोल लिया, क्या लिया, एक डायपोल, ठीक है, तो ये प्लस क्यू या ये माइनस क्यू, तो फोर्स कितना हो जाएगा डायपोल पे, क्या इधर क्यू ई लगेगा, नेट 0 होगा सर। नेट फोर्स 0। कोई फर्क पड़ता है कि डायपोल को हम कैसे रख रहे हैं, No, तो अगर sir. यूनिफॉर्म फील्ड में रखोगे तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज ऑलवेज Zero. 0. और नॉन यूनिफॉर्म होगा तो 0 नहीं होगा, बट अगर यूनिफॉर्म होगा तो नेट फोर्स हमेशा कितना होगा 0। बोलो, और बात करने का जरूरत, अरे हाँ है ना, बोलो, क्लियर है। Yes, sir. नेक्स्ट बात Yes, करते sir. हैं टॉर्क, क्या बात करते हैं टॉर्क, ध्यान से सुनो। अगर टॉर्क की बात करें, मान लो एक डायपोल है पी वेक्टर जो एक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये थीटा है, तो टॉर्क कितना होगा डायपोल पे, पी क्रॉस ई, कितना टॉर्क लगता है
पी क्रॉस ई, याद रखो फील्ड के वजह से डायपोल पे कितना टॉर्क लगे, पी क्रॉस ई। मैग्नीट्यूड की बात करें तो कितना आएगा ये, पी साइन थीटा। बोलो समझ में आ रहा है क्या? P sin theta, yes sir. ठीक है। अगर मैं इस डायपोल को यहाँ पे छोड़ दूंगा तो ये डायपोल ऐसे घूम जाएगा, क्योंकि टॉर्क इधर आएगा ना, पी क्रॉस वी। राइट हैंड से निकालो, क्या इधर घूम रहा है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ या ना? यस अरे सर। बोलो। Yes sir. ठीक है, तो टॉर्क ही आएगा। टॉर्क हमें जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यस और नो? तो जब आप फोर्स कोई डायपोल को अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फोर्स हमेशा जीरो होगा, बट टॉर्क जीरो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल, है ना, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब सोचो, कोई भी चीज इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो होना चाहिए, यस और नो? अब सोचो, नेट फोर्स तो हमेशा जीरो है, बट क्या टॉर्क दो ही केस में जीरो हो सकता है? या तो पी और ई पैरेलल हो, अरे हाँ है ना, बोलो, तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, यस सर। या पी और ई एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल तो भी टॉर्क जीरो हो जाएगा, यस और नो? बोलो। अब सोच के देखो, अब अगर पी और ई पैरेलल है तो यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है। यहाँ पे नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, यस और नो? तो क्या ये दोनों इक्विलिब्रियम है? अब सवाल है स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम पैरेलल कौन वाला। सा है? देखो, सर अगर मैं पहले इसको घुमाऊंगा तो क्या वापस इधर टॉर्क आएगा, और अगर मैं इसको जरा सा डिस्प्लेस करूंगा तो ये भाग जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो जब पी और ई पैरेलल होगा तो ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये क्या होगा जब पी और ई एंटी पैरेलल, तो ये कैसा है? इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है क्या? बोलो, क्लियर है? Yes sir. अरे हाँ या ना? तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, कब स्टेबल है कब अनस्टेबल। नेक्स्ट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। ठीक है। अब मान लो कोई यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है जहां डायपोल को रखा हुआ थीटा पे, ठीक, बताओ कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है? माइनस पी डॉट टी। कितना होता है? माइनस पी डॉट टी। बोलो, क्लियर है? दैट इज माइनस पी Yes, कॉस sir. थीटा। कोई भी डायपोल को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हो तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? अरे हाँ है ना? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? अरे बोलो। Yes sir. यस सर। Yes sir. नेक्स्ट है वर्क डन टू रोटेट डायपोल। टू रोटेट डायपोल। मान लो कोई डायपोल आपने लिया, ध्यान से देखो, मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और एक डायपोल थीटा इनिशियल पे था। किस पे था? थीटा इनिशियल पे। आप इसको रोटेट करके थीटा फाइनल पे ले जाना चाहते हो। कहां ले जाना चाहते हो? थीटा फाइनल पे। समझ में आ रहा है क्या? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? यू फाइनल माइनस, अरे हाँ है ना? बोलो। यस हेलो? सर। यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलो, किसी को भी डाउट? नो सर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल यू फाइनल क्या हो जाएगा? माइनस पी ई कॉस थीटा फाइनल प्लस कॉस थीटा इनिशियल। बोलो, समझ में आ रहा है क्या? तो पी हो Yes, जाएगा sir. कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। समझ में आया क्या? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल ये हो जाएगा पी कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। ये कई बार इस पे सवाल आया है, खास करके मेंस और एडवांस में दोनों पे इस पे सवाल पूछा गया। क्लियर है? अरे हाँ है ना? इसमें एक चीज और था, वर्क डन बाय फील्ड। तो स्लोली रोटेट कर रहे तो वर्क डन बाय फील्ड प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? जीरो, बिकॉज स्लोली रोटेट कर रहे हैं। यस और नो? अरे हाँ है ना? वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्लोली रोटेट किया तो कोई चेंज काइनेटिक एनर्जी में नहीं आया, तो वर्क डन बाय फील्ड क्या आने वाला है? माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। बोलो, समझ में आया क्या? यस अरे सर। बोलो, बताओ, यहां तक बात समझ में आया? डायपोल उपोल सब चीज बताइए, कहीं कोई डाउट है तो। नो सर, क्लियर। ठीक। डायपोल का फटाफट हमने एक्सियल देखा, इक्वेटोरियल देखा, जनरल पॉइंट देखा। डायपोल को जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे फोर्स जीरो होगा,
टॉर्क जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। टॉर्क होता पी क्रॉस ई। इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा जब दोनों डायपोल और फील्ड पैरेलल होंगे। अनस्टेबल होगा जब डायपोल और फील्ड एंटी पैरेलल होंगे। यस और नो? अब डायपोल को अगर किसी फील्ड में रखते हो तो उसका पोटेंशियल हो जाता माइनस पी डॉट ई। अब अगर डायपोल को रोटेट करोगे स्लोली तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल रेट होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बोलो समझ में आया? अरे हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? एवरीवन, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। सर एक एक सवाल No, छोटी सी sir. चीज बता दो, ये वर्क डन बाय फील्ड और वर्क डन बाय एक्सटर्नल इसको जीरो कर दिया था आपने, तो कुछ बोला था कि के जीरो होगा, तो वो वाली स्टेटमेंट एक बार एक्सप्लेन कर दो। वो स्टेटमेंट वर्क एनर्जी थ्योरम आपने पढ़ा होगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। होता है या नहीं होता? वर्क डन बाय ऑल यस फोर्स सर। चेंज। अब अगर स्लोली घुमा रहे हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? जीरो। स्लोली जीरो। काइनेटिक एनर्जी तो नहीं है ना। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स तो दो यस फोल्ड है सर। यहाँ पे। इसको अगर सोचो, अगर ये डायपोल को घुमा रहे हो तो एक एक्सटर्नल फोर्स है और एक फील्ड का फोर्स है। अरे हाँ है ना? तो वर्क डन बाय फील्ड यस सर। प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल दोनों वर्क करेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो जो वर्क डन बाय फील्ड होगा नेगेटिव ओके ऑफ वर्क सर, डन आ बाय गया समझ एक्सटर्नल में। होगा। समझ में आ गया? अब एक सवाल है, यस फटाफट सर, आ अटेम्प्ट गया। करो सब लोग। इसको अटेम्प्ट करो जल्दी फास्ट। आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस दिया हुआ, क्या दिया हुआ? आंसर मत देखो, फटाफट सॉल्व करो, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दिया ये। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आपसे बोल रहा फील्ड का वैल्यू। ई का वैल्यू पूछा फील्ड। कैसे निकाल? पहले बताओ फील्ड होगा कैसे, पहले ये बताओ। क्या फील्ड परपेंडिकुलर होने वाला है? यस और नो? फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा? यस और नो? क्या फील्ड इस डायरेक्शन में होगा? अरे हाँ या ना बोलो ना। यस सर। बोलो। अब ध्यान से देखो, अगर फील्ड इसके परपेंडिकुलर है तो ये 37 है, तो ये कितना होगा? ये 90 हो गया। 53 ये हो गया 37, तो ये 53। अरे हाँ या ना? यस। सोच के देखो। और ये लेंथ दिया हुआ आपको? अरे ये लेंथ दिया हुआ ना? कितना दिया? यस 2। सर। सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 60 माइनस 80, यही है पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों वायल के बीच में। क्या ई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? ई का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? ई डॉट डी आर। मान लो मैं ऐसे चल लेता हूँ, तो डी आर कितना मेरे पास? 2 है। अरे हाँ है ना? 2। तो क्या मैं Yes. लिखूंगा हायर माइनस लोअर इज इक्वल टू ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, वे थीटा इज द डायरेक्शन डी आर और ई के बीच का एंगल। यस और नो? बोलो। अरे हाँ या ना? यस सर। ये आएगा माइनस, सॉरी हायर माइनस लोअर लिखूंगा ना मैं डायरेक्ट नेगेटिव नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट मैं हायर माइनस लोअर लिख रहा हूँ। तो 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 ई डॉट डी आर। समझ में आ रहा है क्या? तो ये आएगा 20 इज इक्वल टू ई
इंटू 2 इंटू cos 53। बात समझ में आया क्या? बोलो cos 53 Yes, यस sir. और नो बोलो। ई का सॉल्व करो, आंसर फर्स्ट आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है। बोलो किसी को डाउट है तो जल्दी फास्ट। अरे बोल लो। सर नहीं है सर। नहीं है सर। पक्का? यस तो सर। यहीं तक रहने दे। Yes. लास्ट क्लास चलेगा गॉस लॉ पे और थोड़ा सवाल का प्रैक्टिस कराना। कल अगला क्लास इसका लास्ट होगा, ठीक है? उसके बाद अपन Okay, sir. माइट भी पॉसिबल है करंट स्टार्ट करें कैपेसिटर से पहले। पहले करंट पढ़ लेंगे फिर कैपेसिटर फटाफट करेंगे, ठीक है? सर वेव कब कराओगे? संडे को? हाँ वो संडे को होगा। नेक्स्ट संडे पक्का क्लास रहेगा। इस संडे में बिजी हूँ, नेक्स्ट संडे पक्का क्लास रहेगा, ठीक है? चलो ओके बाय। सर एक चीज Thank पूछनी you, थी, आज ये मैसेज आया था हर्षित सर का, उसकी वजह से क्लास लेट हो गई थी क्या? सर वो मैसेज आया था कि क्लास नहीं होगी फिजिक्स और मैथ की। हाँ एक्चुअली मेरा मीटिंग था लेकिन मीटिंग पहले ही खत्म हो गया इसलिए मैंने लिया क्लास, ठीक है? सर हमें पता ही नहीं चला, क्लास लेट, मेरी क्लास लेट हो गई। अच्छा कैसे नहीं, मतलब ग्रुप में तो डाला था मैसेज मैंने। सर नहीं आया था। तुम लोग कौन से ग्रुप में? अलग ग्रुप में हो क्या? सर सर मेरे में G10 आया में। था G2 वाले। क्या था सबका? सर मेरे में आया सर था। ड्रॉपर वालों में जा रहा था। ड्रॉपर में डाला था। बाकी G1 से लेके सर P सर 12th G2 में। में आया था, G2 में। G5 में भी आया था। बहुत सारे। सर हमारे में नहीं आया था। चलो ठीक है मैं एक बार बोल देता हूँ। सर एक बार वो पहले बता दीजिए, पहले वाली कौन, मतलब पहले वाली स्लाइड में क्या पढ़ाया था? कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। पहले वाले स्लाइड में एक सवाल कराया। कितने देरी पहले तुम ज्वाइन किए थे? सर जब वो मतलब डीवी की मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा था बस ना, ये सवाल कराया तब था। ज्वाइन किया। ये n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप था। सर वो ये वाला कर लिया सर, हो गया था। फिर और क्या छूटा? कुछ नहीं छूटा। ठीक है सर। फिर तो हो गया। सर हो गया। चलो फिर ओके गुड नाइट। बाय सर। थैंक यू हैप्पी सर। नेक्स्ट डे सर। नेक्स्ट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट।